गुड मॉर्निंग एमबीए थर्ड सेम आईएफएम हमारा मॉड्यूल 6 जो हमारा रनिंग में चल रहा है, इसका लास्ट टॉपिक है मॉड्यूल 6 का फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट। यानी कि एक्सचेंज रेट को फोरकास्टिंग क्यों की जाती है, क्या क्या टेक्निक्स होती है फोरकास्टिंग के लिए, उन सब के बारे में डिस्कस करेंगे अपन। ठीक है, तो यानी कि फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि नीड्स एक्सचेंज रेट फोरकास्टिंग, यानी नीड क्यों है, क्यों जरूरी है, हम फोरकास्टिंग क्यों करें एक्सचेंज रेट को। तो पहली चीज, एक बिजनेस की बात कर रहा हूँ, बिजनेस के लिए क्या नीड्स क्यों है, तो नीड्स की बात कर लेते हैं अपन पहले। तो फर्स्ट नीड क्या होती है, शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन। यानी कि अगर किसी कंपनी को शॉर्ट टर्म के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेने होते हैं तो उसे क्या करना होता है, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर फोरकास्टिंग करनी पड़ती है कि एक्सचेंज रेट कितनी हो सकती है इन फ्यूचर या फिर कितनी होगी। इससे रिलेटेड मैं कर सकता हूँ डिसीजन ले सकता हूँ, शॉर्ट टर्म फाइनेंस कर सकता हूँ, किसी से फाइनेंस ले सकता हूँ। तो इसका मींस क्या हुआ, फर्स्ट पॉइंट ये होती है हमारी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन। ओके, पहला कब यूज किया जाता है, फोरकास्टिंग ऑफ नीड। क्या है इसकी, फोरकास्टिंग करने की एक्सचेंज रेट की। तो पहली नीड है कि जब अगर तुम्हें शॉर्ट टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन लेने हो तब तुम क्या करते हो, किसका यूज करते हो, एक्सचेंज रेट को फोरकास्ट करते हो। क्योंकि तुम्हें क्या करना, एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग से तुम क्या करते हो, शॉर्ट टर्म डिसीजन ले सकते हो कि मुझे शॉर्ट टर्म में कहाँ कहाँ फाइनेंस करना है, कितना रिटर्न मिलेगा, कितने टाइम के लिए करना है, कितने टाइम बाद में इसकी रेट बढ़ेगी, वो सब पता होगा तुम्हें। जब रेट बढ़ रही हो तब उतने टाइम के लिए ही मैं डिसीजन क्या करूँ, फाइनेंस करूँ। ओके, अगला क्या हो गया, सेकंड नीड होती है कब, जब तुम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन, अगर तुम शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले रहे हो तब भी तुम्हारे क्या होती है, फोरकास्ट एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग करनी जरूरी होती है। क्यों, क्योंकि अगर तुम्हें इन्वेस्टमेंट करना है तुम पहले क्या पता लगाओगे कि एक्सचेंज रेट कितनी चल रही है, यानी कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट कितनी बढ़ेगी। जब तुम्हें लगता है कि इस दिन से एक्सचेंज रेट बढ़ेगी तो मैं उतने दिन के लिए ही इन्वेस्ट करूं, उसके बाद में मैं उनको क्या करूं, विड्रॉल करके कहीं और इन्वेस्ट करूं, जिससे मुझे क्या मिलेगा, हाई रिटर्न मिलेगा। ओके, अगला क्या हो गया, तीसरी नीड, तीसरा कब नीड होती है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। अगर कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना है तब तुम क्या करते हो, शॉर्ट एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग करते हो। यानी कि तुम्हें अगर डिसीजन लेना है कि मुझे कहाँ कब कितना, यानी कैपिटल बजटिंग कब कैसे, कहाँ से मेरे को कैपिटल लाना है, कहाँ से उसका उपयोग करना है, तो तुम क्या करोगे, शॉर्ट एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग करोगे। और लास्ट तुम्हारी है कि अगर तुम्हारे को लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन भी लेना हो तब भी तुम क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तब भी तुम क्या करोगे, फोरकास्टिंग करोगे किसकी, एक्सचेंज रेट की। ओके, ये चारों क्या हो गए कि नीड के कारण, उनकी नीड के कारण क्या करते हैं, शॉर्ट टर्म अगर फाइनेंशियल डिसीजन लेना है या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना है या फिर तुम्हें कैपिटल बजटिंग से रिलेटेड डिसीजन लेना है या लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल डिसीजन लेना है, तो तुम क्या करोगे, पहले फोरकास्टिंग करोगे किसकी, एक्सचेंज रेट की, कि फ्यूचर में कितनी फोरकास्टिंग, कितनी एक्सचेंज रेट बढ़ने वाली है या कम होने वाली है, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या करोगे, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फिर रिलेटेड फाइनेंशियल डिसीजन या कैपिटल बजटिंग डिसीजन लोगे। ओके, अब तुम्हारे को टेक्निक की बात करते हैं कि फोरकास्टिंग के लिए टेक्निक कौन कौन सी होती है। तो मैं यहाँ पर अगला टॉपिक तुम्हारा जो मेन इस फोरकास्टिंग का टॉपिक है वो बात कर लेता हूँ, फोरकास्टिंग टेक्निक, फोरकास्टिंग टेक्निक्स। अब देखो फोरकास्टिंग टेक्निक्स कौन कौन सी हो सकती है। देखो जनरली कैटेगरी तीन टाइप की फोरकास्टिंग टेक्निक्स होती है, तीन कैटेगरी में बांटा गया है, बाकी तो बहुत सारी हो सकती है बट मेन तीन है जिनको अपन डिस्कस करेंगे आज। फर्स्ट है टेक्निकल फोरकास्टिंग,
क्या हो गया, टेक्निकल फोरकास्टिंग। अब टेक्निकल फोरकास्टिंग क्या होती है, टेक्निकल फोरकास्टिंग के अंदर पहली चीज फर्स्ट क्या होता है, टेक्निकल फोरकास्टिंग इन्वॉल्व द यूज ऑफ हिस्टोरिकल एक्सचेंज रेट डेटा टू प्रिडिक्ट फ्यूचर वैल्यू, यानी कि हिस्टोरिकल डेटा से हम क्या करते हैं, प्रिडिक्ट करते हैं या अनुमान लगाते हैं कि फ्यूचर रेट कितनी बढ़ने वाली है या कितनी कम होने वाली है, यानी कि हिस्टोरिकल एक्सचेंज डेटा। पहली चीज क्या हो गई कि यहां पर क्या करते हैं, टेक्निकल में क्या करते हैं, हिस्टोरिकल जो एक्सचेंज रेट डेटा है, एक्सचेंज डेटा है, उनके बेस पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि फ्यूचर वैल्यू क्या होगी। ओके, सेकंड क्या हो गया, देयर मे बी अ ट्रेंड ऑफ सक्सेसिव एक्सचेंज रेट एडजस्टमेंट इन द सेम डायरेक्शन। ये एक तरह से सक्सेसिव है क्योंकि हम क्या कर ट्रेंड के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं, ट्रेंड यानी कि तुमने क्या कर दिया, एक एवरेज मान कर क्या है कि पहले इतना हुआ था, फ्यूचर में पहले कितना पिछले पास्ट में इतना हुआ था, तो क्या करेंगे, फ्यूचर की प्रेडिक्शन इजीली करवाएंगे कि जब उस समय इतना हुआ तो आज हो सकता है कि कितना परसेंट इंक्रीमेंट चलता आ रहा है, कितने परसेंट कितना मूवमेंट हो रहा है एक्सचेंज रेट में, उसके अकॉर्डिंग तुम क्या कर सकते, एक एवरेज के बेस पर तुम प्रिडिक्ट कर पाओगे कि फ्यूचर में एक्सचेंज रेट की क्या वैल्यू रहेगी। ओके, अगला तुम्हारे पास में सेकंड क्या हो गया, इट इंक्लूड्स स्टैटिस्टिकल एनालिसिस एंड टाइम सीरीज मॉडल। इसमें अगला क्या होता है कि टाइम सीरीज जो तुम्हारे पास में मॉडल है, स्टैटिस्टिकल टेक्निक जो भी है टाइम सीरीज, उस मॉडल का यूज करके तुम क्या कर सकते हो, इसमें सीरीज मॉडल उसका यूज करके तुम एक्सचेंज रेट को कैलकुलेट कर सकते हो, डिटरमाइन कर सकते हो। तो यानी कि टाइम सीरीज जिसमें हम ट्रेंड रेशियो निकालते हैं, फ्यूचर ट्रेंड रेशियो, या फिर टाइम सीरीज के अकॉर्डिंग कितना तुम्हारा मूवमेंट हो रहा है, तो वो सब चीज कहां से, वो किसका यूज होती है, जब तुम टेक्निकल फोरकास्टिंग कर रहे हो, टेक्निकल मेथड का यूज कर रहे हो, तो तुम किसका यूज क्या करोगे, टाइम सीरीज टेक्निक्स का यूज करोगे, जिसके बिहाफ पर तुम क्या निकाल पाओगे, तुम्हारी फ्यूचर फोरकास्टिंग कर पाओगे एक्सचेंज रेट की, एक्सचेंज रेट फ्यूचर में कितनी बढ़ने वाली है, कितनी कम होने वाली है। स्पेक्युलेटर में फाइंड द मॉडल यूजफुल फॉर प्रेडिक्ट डे टू डे मूवमेंट। अब स्पेक्युलेटर ये कह सकते हैं कि जुआ भी है कि हम क्या कर रहे हैं, डे टू डे प्रेडिक्ट कर रहे हैं कि अब इतनी होगी, आज इतनी होगी, ये होगी। तो यानी कि क्या हो रहा है कि एक तरह से स्पेक्युलेटर्स में फाइंड द मॉडल यूजफुल फॉर प्रेडिक्टिंग डे टू डे मूवमेंट, यानी कि स्पेक्युलेटर मानते हैं कि ये जो टेक्निक है या मॉडल है ये यूजफुल है किसके लिए, डे टू डे प्रेडिक्शंस के लिए, मूवमेंट्स के लिए, डे टू डे, यानी कि आज इतना बढ़ रहा है, कल इतना बढ़ेगा, यानी कि हम डे टू डे उसका क्या कर रहे हैं, उस टेक्निक का प्रेडिक्ट कर रहे हैं। तो उसमें ये चीज, ये टेक्निक वाली जो टेक्निकल फोरकास्टिंग है वो यूजफुल है। ओके, अब तुम्हारे सेकंड फोरकास्टिंग मेथड कौन सा है, टेक्निक कौन सी है, तो वो है फंडामेंटल फोरकास्टिंग। अगले हमारे पास में फंडामेंटल फोरकास्टिंग मींस क्या होती है, यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि फंडामेंटल रिलेशनशिप इकोनॉमिक वेरिएबल्स और एक्सचेंज रेट, यानी कि इकोनॉमी कब कब वेरिएबल हो रही है, कब कब वेरिएट हो रही है, उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट कितनी वेरिएबल हो रही है, यानी कि इकोनॉमी में जो कंडीशंस हो रही है उसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज रेट में क्या कंडीशंस हो रही है, उसके बिहाफ पर हम क्या करते हैं, प्रेडिक्ट करते हैं एक्सचेंज रेट को। तो वो क्या होती है, फंडामेंटल फोरकास्टिंग। इसका मींस क्या हुआ कि तुम क्या कर रहे हो, इकोनॉमी के बेस पर, इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पर, इकोनॉमिक कंडीशंस के बेस पर तुम क्या कर रहे हो, फ्यूचर फोरकास्टिंग कर रहे हो किसकी, एक्सचेंज रेट की। यानी क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस यानी इकोनॉमिक वेरिएबल के बेस पर तुम क्या कर रहे हो, एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग कर रहे हो। अगला क्या हो गया, अ फोरकास्टिंग में अराइज सिंपली फ्रॉम अ सब्जेक्टिव असेसमेंट ऑफ अ फैक्टर दैट अफेक्ट एक्सचेंज रेट। इसका मींस क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशन जैसे चेंज होगी वैसे वैसे तुम्हारे क्या होगा कि एक्सचेंज रेट भी क्या होगी, अफेक्ट होगी उससे कि कितना परसेंट चेंज हो रहा है, ये हो रहा है क्या। सेकंड क्या होगी तुम्हारे पास में, फंडामेंटल फोरकास्टिंग मींस क्या हो गया, इकोनॉमिक कंडीशंस के अकॉर्डिंग तुम क्या कर रहे हो, एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कर रहे हो, यानी कि जितना तुम्हारे फंडामेंटल सब्जेक्ट में चेंज होगा उतना तुम्हारी इकोनॉमी में चेंज होगा, उससे तुम्हारा क्या होगा, एक्सचेंज रेट भी चेंज होगा। ओके, अब लास्ट तुम्हारे पास टेक्निक जो है वो है मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। सॉरी, मार्केट
बेस्ड फोरकास्टिंग। अब देखो मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग क्या होती है, यानी कि एक तरह से ये क्या होती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। ठीक है, यहां पर ये कह सकते हैं कि मार्केट तुम्हारे पास में कौन से मार्केट है, दो टाइप के मार्केट, एक तो स्पॉट मार्केट और एक फॉरवर्ड मार्केट। फ्यूचर मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट, दो टाइप के मार्केट होते हैं। उन मार्केट के बेस पर तुम्हारी क्या होती है, फोरकास्टिंग एक्सचेंज रेट करते हैं अपन, तो वो क्या कहलाता है, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। यानी कि मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग किसके ऊपर डिपेंड करती है, मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है। मार्केट दो टाइप के होते हैं तुम्हारे, यूजुअली बेस्ड ऑन आइदर स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। ओके, अब स्पेकुलेशन शुड पुश द rates of to the level that reflect the market expectations of the future exchange rate। यानी कि मार्केट एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि स्पेकुलेटर जो होते हैं, जो भी जुआ खेलते हैं, उनके वो एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि मार्केट इस दिन बढ़ेगा, इस दिन कम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग करते हैं। फर्स्ट ये हो गया, corporations can use the spot rate to forward forecast since it represent the market expectations of the spot rate is near future। spot rate जो तुम्हारे कॉर्पोरेशंस होते हैं, यानी कि कॉर्पोरेशंस मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशंस है, वो क्या करते हैं, स्पॉट रेट के बिहाफ पर फोरकास्टिंग करते हैं। यानी कि बेस्ट क्या होता है उनका, स्पॉट रेट, कि स्पॉट रेट में कितना हो रहा है, कितना चेंज हो रहा है, नियरली वो चेंज करते हैं, कुछ ऊपर या कुछ नीचे, एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग क्या करते हैं, मार्केट रेट की फोरकास्टिंग करते हैं। ओके, यानी कि तुम्हारी एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग है किसके अकॉर्डिंग, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। तो अपन ने क्या पढ़ा कि नीड क्यों है, क्यों नीड होती है, तो नीड इसलिए कि फाइनेंशियल शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल डिसीजन के लिए हम क्या करना होता है, एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करनी होती है, फोरकास्टिंग करनी होती है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना हो तब तुम्हें क्या चाहिए, फोरकास्ट एक्सचेंज रेट चाहिए, या फिर तुम्हें कैपिटल बजटिंग डिसीजन लेना है किसी बिजनेस में तो तुम्हें क्या चाहिए, एक्सचेंज रेट चाहिए, या फिर लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग डिसीजन लेना है तब भी तुम्हें क्या चाहिए, एक्सचेंज रेट चाहिए। अब एक्सचेंज रेट की फोरकास्टिंग की टेक्निक्स तीन टेक्निक होती है, पहला होता है टेक्निकल फोरकास्टिंग, फिर होता है फंडामेंटल फोरकास्टिंग और थर्ड होता है मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। टेक्निकल फोरकास्टिंग मींस क्या हो गया, हिस्टोरिकल एक्सचेंज डेटा के बेस्ड पर हम क्या करते हैं, यानी कि हिस्ट्री जो पास्ट में जो हुआ उसके बिहाफ पर हम फ्यूचर की फोरकास्टिंग करते हैं। या फिर क्या हो गया, इसमें हम टाइम सीरीज मॉडल का यूज करते हैं, जो हमारी स्टैटिस्टिकल टेक्निक का पार्ट है, टाइम सीरीज, उस मॉडल का यूज करते हैं। सेकंड क्या हो गया, फंडामेंटल फोरकास्टिंग मींस कि ये एक तरह से इकोनॉमिक कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती है, यानी कि इकोनॉमिक कंडीशंस में जो चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग तुम्हारी एक्सचेंज रेट में भी चेंज होगा। अगला क्या होगा, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग, यानी कि ये मार्केट के ऊपर डिपेंड करती है, फ्यूचर मार्केट या फिर फॉरवर्ड मार्केट, इन दो मार्केट यानी कि स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट, इन दोनों के ऊपर डिपेंड रहती है। वो कैसे लगी, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग, यानी हम मार्केट कंडीशंस के अकॉर्डिंग, यानी कि हमारी रेट के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर रहे हैं, अगर तुम्हारी एक्सचेंज रेट कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या कहलाती है, मार्केट बेस्ड फोरकास्टिंग। ओके, आज के लिए इतना ही। आज तुम्हारी मॉडल 6 कंप्लीट हो गया है आईएफएम में। हम नेक्स्ट क्लास में मॉडल 7 स्टार्ट करेंगे, जो तुम्हारा फिर तुम्हारा एक मॉडल बचेगा, उसके बाद तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।